हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के आब्यू चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है कि आपको इस आब्यू चैप्टर 2 वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें से आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखकर पूरे आब्यू को समझ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यदि यमयन संख्याओं वास्तविक हो या सम्मिश्र हो, ठीक है, के समुच्चय के अवयवों को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों के एक आयताकार क्रमित सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इसे यम क्रॉस यन या यम बाई यन क्रम का अवयव कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला है कि यदि यमयन संख्याओं वास्तविक या सम्मिश्र के समुच्चयों के अवयवों को यम पंक्ति बोला है, यम पंक्ति तथा यन स्तंभों के एक आयताकार क्रमित सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इसे यम क्रॉस यन यम बाई यन क्रम का अवयव कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा गया है कि यमयन संख्याओं में से प्रत्येक इसका अवयव या तत्व कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कि आगे क्या लिखा है, यदि ए यम क्रॉस यन क्रम का अवयव हो इसे निम्न रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यन का यदि अवयव हो तो इसे हम लोग A11 A12 A13 डॉट 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 A1n के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, A12 A21 A22 लिखा गया है। यहाँ क्षैतिज रेखाएं पंक्ति तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्तंभ कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहा है कि जो ये पंक्ति हैं, जो ये क्षैतिज रेखाएं कौन हो गया, ए हो गए। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो मान जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं ये पंक्ति हैं। ठीक है, पंक्ति हैं जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यम से। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, जिसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्तंभ को हम लोग यन मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों का ये अवयव है ये कितने का है, किस क्रम का है, यम क्रॉस यन। तो सबसे पहले जो यम है, यम पंक्ति हम लोग लिखे हैं और जो यन स्तंभ है इसे हम लोग बाद में लिखे हैं। ठीक है, तो यम क्रॉस यन कह देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे 1 3 4 6 7 8। ठीक है, इसमें आपसे पूछ दिया गया कि ये किस क्रम का अवयव है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यम क्रॉस यन, यानी कि पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, तो पंक्ति कौन सा होता है, क्षैतिज रेखाएं होती है। क्षैतिज रेखाएं इसमें कितनी है, 2 हैं। ठीक है, तो पंक्ति कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और कॉलम 1 2 3 बन रहा है। ठीक है, तो जो कॉलम होगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो आप, ठीक है, यह यम क्रॉस 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, दिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके अवयव 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि यमयन संख्याओं में से प्रत्येक इसका अवयव या तत्व कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा ये अवयव है इसमें जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारे क्या है, अवयव है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें यदि पूछा जाए कि A12 कौन सी संख्या है, तो हमें ये पहला जो है A11 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति कौन है, ए है। ठीक है, पहला कॉलम ए हो गया, तो A11 हो जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या गया है, A12। ठीक है, A12 में यानी कि पहला पंक्ति। ठीक है, A12 का मतलब हो गया कि पहला पंक्ति। ठीक है, पहला पंक्ति और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो पहली पंक्ति कौन है, ए वाली है, दूसरा कॉलम कौन है, ए वाला है, तो हमारा जो होगा A12 2 हो जाएगा। ठीक है, यही ऊपर की क्या, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। ठीक है, और A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। ठीक है, अब देखिए अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें कई अवयव हैं। ठीक है, स्तंभ अवयव, यदि किसी अवयव में केवल एक स्तंभ हो तो इसे स्तंभ अवयव कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। ठीक है, एक स्तंभ हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3। ठीक है, तो ये स्तंभ कितने हैं,
एक है, लेकिन पंक्ति कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो पंक्ति कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ यदि एक है, ठीक है, स्तंभ एक हो, ठीक है, स्तंभ यही है, स्तंभ एक हो तो वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। उसका उल्टा, कॉलम का उल्टा, उसमें एक कॉलम होता था, ठीक है, और कितनी भी पंक्ति हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक पंक्ति होगी और कितने भी कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि 1 2 3, ठीक है, तो एक क्या आपका है, एक पंक्ति है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम है। तो एक एक क्रॉस 3 क्रम का पंक्ति आव्यूह है, ठीक है, जिसमें एक पंक्ति तथा 3 स्तंभ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, क्या होता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या होता है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, ठीक है। जैसे देखिए A = 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, इसमें क्या है, दो पंक्ति हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यही कहा गया है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। तो स्तंभ 3 है, लेकिन पंक्ति कितनी है, 2 है, तो पंक्ति कम हुई, स्तंभ ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो एक कौन सा आव्यूह कहलाया, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 पंक्ति हुए और 3 स्तंभ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, क्या होता है, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। उसका उल्टा, क्षैतिज आव्यूह का उल्टा, उसमें क्या होता था, पंक्ति की संख्या कम थी, स्तंभों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ पे स्तंभों की संख्या कम होगी, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ पे ABCDEF दिया गया, एक स्तंभ 2 स्तंभ, इसमें 2 स्तंभ है, ठीक है, लेकिन पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं। तो इस आव्यूह में क्या कहा जा रहा है कि जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, ठीक है। तो ये कौन सा आव्यूह हो गया, ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग वर्ग आव्यूह की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अतः n क्रॉस n क्रम का आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है जिसका क्रम n है, ठीक है। तो कोई भी आव्यूह होगा जो m होगा, m बराबर n हो जाएगा, ठीक है। तो m बराबर m कहो चाहे n बराबर n कहो, ठीक है। तो जैसे देखिए A = ABCD, तो A इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, V = 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम 3 पंक्तियां हैं, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं पंक्ति तथा कॉलम, तो वर्ग आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुख्य विकर्ण एवं इसके अवयव, प्रिंसिपल डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट्स, क्या होता है, यदि A = AIJ m क्रॉस n एक n आव्यूह हो तो आव्यूह के वे अवयव जिनके लिए I = J, समझना इस चीज़ को, हो तो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, ठीक है। तो I = J मतलब क्या कि जो स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ है उसके किसके बराबर हो जाए, पंक्ति के बराबर हो, ठीक है। जैसे अतः दिया गया है A11 A12 A13 ... ANN आदि विकर्ण के अवयव, ठीक है। विकर्ण के अवयव जिस रेखा पर होते हैं वह आव्यूह का मुख्य विकर्ण कहलाता है। जैसे देखिए 3 4 5 6 7 8 2 3 1 है, इसमें ये आव्यूह दिया गया है, ठीक है। इसमें विकर्ण, मुख्य विकर्ण हमें क्या करना है, देखना है। तो देखिए क्या क्या कहा गया है कि जिसमें I और J का मान बराबर हो, यानी कि रो और कॉलम का मान बराबर हो। जैसे A11 होता है, इसमें जो रो होता है
और जो कॉलम होता है दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो 3 और यहाँ पे A12 हो जाएगा, 4 जो है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जितना होंगे A22 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। इसके आगे अगर 4x4 का है अवयव तो क्या हो जाएगा, इसके आगे भी ये वाला जो होगा A44 का होगा जो, वो भी हो जाएगा, विकर्ण में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 7 1 ये क्या है, मुख्य विकर्ण है। ठीक है, अब देखिए विकर्ण अवयव की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर मुख्य विकर्ण की बात की गई थी, यहाँ पर विकर्ण अवयव की बात कही जा रही है। ठीक है, तो विकर्ण अवयव क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे तो मुख्य विकर्ण कौन सा हो जाता है, जिसमें I और J क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 क्या हो गया, मुख्य विकर्ण हो गया, और इसमें जितने भी इस अवयव में शेष अवयव हैं ये सब क्या है, शून्य हो, तो एक विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, देखिए अदिश अवयव क्या होता है। अदिश अवयव क्या होता है, जिस विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, शेष शून्य हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि जिस विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, शेष शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल दे दिया गया A = 4 0 0 4, बताइए यहाँ पर जो ये विकर्ण अवयव है, ठीक है, ये विकर्ण अवयव शेष बच रहे हैं, ये दोनों अवयव क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इकाई अवयव तथा तत्समक अवयव क्या होता है, एक वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष सारे अवयव शून्य हो, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहलाता है। क्या कह रहा है कि एक वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों, ठीक है, शेष सारे अवयव शून्य हो, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहलाता है। स्पष्ट है। अवयव A = Aij n × n, ठीक है, इकाई अवयव होगा यदि Aij = 1, I = j 0 होगा तो A0 = j। जैसे देखिए I = 1 0 0 1 है, तो इसका जो मुख्य विकर्ण अवयव है क्या है, 1 है, लेकिन शेष क्या है, 0 है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ। जैसे Aij = 1 I = j लिखा गया है ब्रैकेट में, मतलब क्या है कि यदि 1 होगा तो इसका मतलब कि जो Aij होंगे यहाँ पे, ठीक है, Aij होंगे जो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि A11 पहला रो और कॉलम, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, यदि बराबर होंगे तो वहाँ पर 1 होगा, और जहाँ पे रो और कॉलम बराबर नहीं होगा वहाँ पे वो 0 होगा। जैसे A12 यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि रो और कॉलम क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं शून्य या रिक्त अवयव, जीरो और null मैट्रिक्स से बोलते हैं। क्या होता है, यदि किसी अवयव के सारे तत्व शून्य हो तो इसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। तो अवयव में अगर सभी 0 0 यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, 3 × 3 का तृतीय अवयव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया गया त्रिभुजीय अवयव, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए 2015 में एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये डिफिनीशन है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए त्रिभुजीय अवयव क्या होता है, यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो अवयव त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। दिया गया है उच्च तथा निम्न त्रिभुजीय अवयव, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि उच्च त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव। ठीक है, तो हम लोग को जब त्रिभुजीय अवयव पता चल गया कि जो मुख्य विकर्ण होगा
मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे क्या हो, अवयव जो जितने हैं वो सब शून्य हो तो आव्यूह त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। और तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, देखिए यदि किसी त्रिभुजीय आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हों, ठीक है, तो उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। मतलब क्या कि जो मुख्य जैसे देखिए यहाँ पे कि ये मुख्य विकर्ण है, ठीक है, 1 1 3 है यहाँ से, ठीक है, इसके नीचे के सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, ठीक है, और शेष जो है शून्य न हो तो उसे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। और तथा दिया गया है यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। मतलब कि जो मुख्य विकर्ण है यदि उसके ऊपर के, ठीक है, क्या हो, शून्य हो, और नीचे के शेष जितने बचे हैं वो सब क्या हो, शून्य न हो, तो वह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है उप आव्यूह सब मैट्रिक्स। क्या होता है सब मैट्रिक्स, देखिए किसी आव्यूह की कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को उपाव्यूह कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है, कितने का है, 2 रो, ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। इसके आव्यूह क्या हो जाएंगे, जैसे देखिए कि यदि हम यहाँ से क्या कहा है, आव्यूह के कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से प्राप्त आव्यूह को, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम लोगों ने पहले देखिए इसको ले लिया 1 2 5 6 को ले लिया और इसको छोड़ दिया 3 4 7 8 को, ठीक है, तो इसका सब आव्यूह क्या हो जाएगा, 1 2 ए हो जाएगा। फिर यदि हम चाहें इसको छोड़ दें, केवल इसको ले लें, तब भी हमारा 3 4 ए भी उप आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। यदि इस पूरे आव्यूह में से केवल 1 को उठा लें तो ये भी उप आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार शेष हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर उसे हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, उपाव्यूह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समान आव्यूह क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए दो आव्यूह समान कहे जाते हैं यदि वे समान क्रम के हों। समान क्रम मतलब क्या, जो हमारी पंक्ति हो और जो हमारा कॉलम हो दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी कि m इक्वल टू n हो, ठीक है। नंबर 2, दोनों आव्यूहों के संगत अवयव बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आव्यूह दिया गया है कि a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस, देखिए 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, ठीक है। और b दिया गया है 1 2 3 4, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो हमारा पहला जो कंडीशन है कि वे समान क्रम के हों, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और दूसरा दिया गया है कि दोनों आव्यूह के संगत अवयव बराबर हों, तो जो पहले आव्यूह का अवयव है 1 2 3 4 वही दूसरे में भी है, b इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब a इक्वल टू b, तो हमारा दोनों कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया। तो ये क्या हो गया, समान आव्यूह के मैट्रिक्स हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समान आव्यूह का मैट्रिक्स, ठीक है। तो कुछ डिफिनेशन थे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ये आव्यूह का बहुत ही बेसिक था, ठीक है, जिसको आपको आव्यूह चैप्टर पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। डिस्कस करेंगे कि आव्यूहों का योग कैसे किया जा सकता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको एक आव्यूह दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और एक आव्यूह दिया गया है b जो है 3 7 4 8, ठीक है। इन दोनों का हमें योग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी लिख लेंगे, ठीक है। फिर a की जगह 1 2 3 4 लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्लस 3 7 4 8 कर देंगे, ठीक है। इसको फिर ऐड करना है, तो देखिए जो ए आव्यूह के अवयव होंगे, ठीक है, जैसे 1 a 1 1 की जगह है कि नहीं, पहला रो और पहला
कॉलम है, ठीक है। तो जो बी का होगा अवयव A11 मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है, उसी दोनों को ऐड करेंगे। जैसे A11 इसमें 1 है, इसमें 3 है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे 1 + 3, ठीक है, देंगे। फिर देखिए A12 है, यहाँ पर A12 है, तो इसका मतलब 2 + 7 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे रो में है 3 और यहाँ पे दूसरे रो में है, पहला कॉलम में है 4, तो 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार 4 + 8 हम लोग कर देंगे, ठीक है। फिर यदि हम लोग को इसको ऐड करना है तो लिख देंगे 3 1 4 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यदि अवयव का योग करना हो तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, जैसे दे दिया गया आपको A = x 3y 4z x + y, ठीक है। और आपको दूसरा अवयव दे दिया गया B = 4x z y x, ठीक है। तो हमें इनका क्या करना है, योग करना है, ठीक है, इनका योग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो A + B, ठीक है, तो यहाँ पे x + 4x लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि A11 पहला पंक्ति पहला कॉलम, B का भी पहला पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है। जिस स्थान पर अवयव A का अवयव होगा उसी स्थान पर B का अवयव को लेकर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो x + 4x, फिर यहाँ पे 3y + z, यहाँ पे 4z + y, x + y + x, मतलब कि जो अवयव होगा उसी, जैसे हम लोग पहले A11 की कर रहे हैं तो A11 के जगह ही आना चाहिए A + B का भी, ठीक है। जैसे पहला पंक्ति पहला कॉलम, इसमें का भी पहला पंक्ति पहला कॉलम, और ऐड भी करेंगे तो पहले पंक्ति और पहले कॉलम में इसको रखेंगे, ठीक है, ये फंडा होता है। तो इसको अब ऐड करेंगे तो 4x + x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। और 3y + z जुड़ेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा 3y + z, और 4z + y इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और x + x 2x + y हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यदि आपको क्वेश्चन दे दिया गया और बोला गया कि योग बताइए तो आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम लोग अवयव के अंतर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एक अवयव दे दिया गया A = कि 1 2 4 7 8 9, ठीक है। और एक अवयव और दे दिया गया, ठीक है, जैसे दे दिया गया 5 6 8 7 2 1, इसका हमें कह दिया गया कि इनका अंतर बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले A - B लिखेंगे, ठीक है। A की जगह 1 2 4 7 8 9, ठीक है, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। फिर 5 6 8 7 2 1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो अवयव का योग था वही प्रोसेस होगा, बस केवल हम लोगों को यहाँ पर प्लस का निशान लगाते थे, अब यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो वही फंडा कि A11 है, यहाँ पर A11 है तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए 1 - 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 - 6 हो जाएगा, फिर 4 - 8 हो जाएगा, ठीक है। और 7 - 7 कर देंगे,
8 माइनस 2 हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग अवयवों का योग कर रहे थे उसी प्रकार हम लोग करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग यदि घटा दें तो 1 माइनस 5 क्या आ जाएगा, -5, तो यहाँ पर -4 का 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 4 8 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 7 7 0 हो जाएगा। 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। 9 माइनस 8 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया, यदि a इक्वल टू x y 2z 2a हो, ठीक है, और b इक्वल टू जो है क्या हो कि 4x 3y z 5b हो, तो इसका हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू x माइनस 4x y माइनस 3y 2z माइनस z 2a माइनस 5b। ठीक है, तो देखिए x माइनस 4x माइनस 3x हो जाएगा, y माइनस 3y माइनस 2y हो जाएगा, 2z माइनस z हो जाएगा, और ये घटेगा नहीं तो इसको उसी प्रकार लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको अवयवों का अंतर करना हो तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि a इक्वल टू 4 5 6 8 2 -2 1। ठीक है, और b इक्वल टू आपको दे दे कि -3 2 1 -4 -2 7। ठीक है, माइनस। यदि आपसे कह दिया जाए कि अवयवों का अंतर बताइए, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, तो a की जगह हम लोग सब कुछ क्या कर लेंगे, रख लेंगे। a 8 माइनस 2 1, ठीक है, बीच में माइनस का निशान, और यहाँ पे -3 2 1 -4 -2 -7। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, अंतर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो a का अवयव होगा ये b का अवयव होगा, 4 माइनस इसका, फिर एक पहले a11 की जगह क्या है, -3 है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 5 और बीच में माइनस है तो 2, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। -3 यहाँ पे -3 है तो -3 रहेगा, और यहाँ पे माइनस हो तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे 6 - 1 हो जाएगा। 8 माइनस -4, ठीक है, -2 -2, क्योंकि यहाँ पे -2 है। ठीक है, और हमें अंतर निकालना है, इसका भी मान हमें -2 मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 1 -7, तो 1 माइनस ये बीच पहले से है, मतलब हमें अंतर निकालना तो माइनस, और यहाँ पर क्या है, पहले से -7 है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो होगा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 4 माइनस, और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 - 2 है तो आपका 3 आ जाएगा। 6 - 1 है तो 5 आ जाएगा। 8 माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा, जब ये कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +2 और ये -2, देखिए यहाँ पर -2 और ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, घट कर 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस से माइनस -7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 7 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग अदिश गुणन देख लेते हैं। अदिश गुणन क्या होता है, जैसे आपको एक अवयव दे दिया गया, ठीक है, जैसे a = दे दिया गया 1 4 3 5 6 2। ठीक है, और आपसे पूछ दिया गया कि 2a का मान बताइए। ठीक है, का मान बताइए, तो a हमारा क्या हो गया, अदिश गुणन हो गया। ठीक है, ये हमारा अदिश गुणन हो गया। जैसे a है, इसमें केवल 2 से गुणा करना है, तो कैसे किया जाएगा, देख लीजिए। 2 है और ये पूरा a है,
ठीक है, 1 4 5 6 2 है, ठीक है। इसका हमें गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा जो 2 का गुणा होता है, ये पूरे अंदर जितने भी अवयव हैं इस आव्यूह के, ये आव्यूह के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव में ये 2 से क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 है, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग आव्यूह की गुणा की बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपको यदि आपको एक आव्यूह दे दिया गया, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और एक आव्यूह दे दिया गया 5 6 7 8, ठीक है। तो ये कितने क्रम का है, 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का भी है, क्योंकि इसमें भी 2 पंक्ति 2 कॉलम है, इसमें भी 2 पंक्ति 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ए बी, ठीक है, गुणा ही करना है। तो देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 है, और यहाँ पे 5 6 7 8 है। सबसे पहले हम लोग क्या, पहला रो होगा, ठीक है, ये जो पहला रो है ए आव्यूह का जो पहला रो है बी आव्यूह के पहले कॉलम से गुणा करेंगे, ठीक है, प्रत्येक तत्व का। जैसे देखिए कि 1 गुणे 5, इसका इसमें की, ठीक है, जो A1 1 है इसमें A1 1 से किए, ठीक है। फिर इसका गुणा प्लस 2 गुणा 7 करेंगे। अब इसका गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 6 प्लस 2 गुणे 8, ठीक है। इसका इसमें 2 का 8 में, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति का पहले कॉलम में, ठीक है, दूसरे पंक्ति का पहले कॉलम, देखिए 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 7, ठीक है। फिर 3 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5 प्लस 7 दूनी 14, 6 प्लस 8 दूनी 16, पंक्तियाँ 15 प्लस 7 चौक 28 प्लस 36 18 प्लस 8 चौको 32, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा, 28 15 कितना हो जाएगा, 28 38 5 43 हो जाएगा, 18 32 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बताइए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि देखिए कि यदि ये 2 आव्यूह हैं, ठीक है, इसका क्रम 2/2 है, ठीक है, इसका भी क्रम 2/2 है। तो इसमें देखिए जो ये आव्यूह का जो कॉलम होगा वो दूसरे आव्यूह के पंक्ति बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है, तभी एक गुणा संभव है, आव्यूह का गुणा, ठीक है, नहीं तो गुणा संभव नहीं है। जैसे देखिए आपको दे दिया गया A = 6 9 2 3 2 क्रॉस 2, ठीक है, और B = दे दिया गया 2 6 0 7 9 8, ठीक है। तो किस क्रम का है, 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। तो इसका यदि गुणा करना हो तो ये गुणा संभव है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि जैसे पहला जो आव्यूह है इसका जो स्तंभ है दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर है कि नहीं, है इसमें, तो ये गुणा क्या है, संभव है, ठीक है। तो हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। क्या कि जैसे 6 है 9 है 2 है 3 है, ठीक है। B = है 2 6 0 7 9 8 है, ठीक है। इसका हमें गुणा करना है, तो क्या होगा, देखिए जो पहला है A रो इसके कॉलम में, तो 6 गुणे 2 प्लस 9 × 7, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 6 × 2 प्लस 9 गुणे 9, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, 6 × 0 प्लस 9 ×
8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करिए, इसमें करिए, इसमें करिए। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 हो जाएगा। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12 लिख लेते हैं, 9 7 63, 6 36, 9 81। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा प्लस 9 72 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 17 का 21 हो जाएगा। 6 दूनी 12 प्लस 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्लस 8 3 का 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 63 12 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 81 6 1 7 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पे 72 हो जाएगा। 21 4 25 हो जाएगा। यहाँ पे 27 12 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमारा आंसर निकल के, अब देखिए ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं, पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का पंक्ति, ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जो शेष बचता है उसी का हम लोगों को आव्यूह गुणा करने पर मिलता है। जैसे देखिए ये 2 क्रॉस 3 का हमें क्या मिला, क्रम का आव्यूह मिला कि 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पंक्ति 3 कॉलम, यही शेष हमारा बचा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है ऐसा। ठीक है, जैसे आपको दे दिया गया कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और b इक्वल टू दे दिया गया 2 6 7 8 4 2। ठीक है, तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना हो, इसका यदि गुणा करना हो इन अवयवों का, तो पहले हम लोग क्रम देखेंगे। 2 क्रॉस 3 का है, ये भी 2 क्रॉस 3 का है। तो क्या हमें पहले आव्यूह का जो कॉलम है ये दूसरे आव्यूह के पंक्ति से क्या बराबर है? नहीं है। तो ये गुणा क्या है? संभव नहीं है। ए भी जो है संभव नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा कि ए और बी का गुणा संभव नहीं है, क्योंकि जो पहले आव्यूह का स्तंभ है दूसरे आव्यूह के पंक्ति से के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो ए इंटू बी है ये संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि आपको एक आव्यूह ए दे दिया गया है तथा आव्यूह बी दे दिया गया है, तो कह रहा है कि 3a माइनस 2b का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 3a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 का a आव्यूह में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 4 है, 0 4 6 है, 5 8 9 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका 3 का इस पूरे आव्यूह में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 9 12 0 12 18 15 24 27। ठीक है, जो हमारा 3a है आ जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई इस आव्यूह ए में हो रहा है। इस आव्यूह में जितने भी अवयव हैं इन सभी में ये 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में अदिश गुणन को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमें 2b चाहिए, तो हम लोग 2b कैसे निकालेंगे, देखिए 2b इक्वल टू, अब 2 का जो मल्टीप्लाई है, जो 2 का मल्टीप्लाई है ये पूरे b आव्यूह को में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 3 है b, 5 है 3 है, 2 है, 0 4 7 है। ठीक है, अब इस 2 का गुना इस पूरे आव्यूह में प्रत्येक अवयव में करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द्वितीयांश है 0 10 10 6 4 0 8 14। ठीक है, तो हमारा 3a और 2b आ गया। तो हमें चाहिए क्या, 3a माइनस 2b चाहिए। ठीक है, इसको हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले 3a का मान हम लोग लिख लेंगे 6 9 12 0 12 18 15 24 27। ठीक है, माइनस अब हमें
टू बी घटाना है तो टू बी लिख दे रहे हैं। टू बी का मान हमारा निकल कर क्या है 6 0 10, ठीक है, और 10 6 4 0 8 14 आया है, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोगों ने पिछली वीडियो में दो अवयवों का अंतर करना सीख लिया था, तो करिए। देखिए 6 माइनस 6 अपना 0 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। 9 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 12 माइनस 10 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। 0 माइनस 10 करेंगे, देखिए 0 माइनस 10 तो क्या आएगा, आ जाएगा हमारा -10 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे -10 लिख देंगे, ठीक है। 12 माइनस 6 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 18 माइनस 4 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। 15 माइनस 0 देखिए यहाँ पे 15 माइनस 0 तो कितना आएगा 15 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 24 माइनस 8 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 27 माइनस 14 7 6 13 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, अगर उसमें 3 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसमें ऐड दे सकता है। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जैसे आपसे कह दिया गया कोई मैट्रिक्स ए है जो दिया गया है cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, और बीटा दिया गया है, पहले रो में cos बीटा sin बीटा है, दूसरे रो में sin बीटा cos बीटा है, ठीक है। तो कह रहा है ए बी का मान बताइए। तो क्या है ए बी, गुणा करना है, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में गुणा करना सीखा ही था। तो देखिए यदि दिया गया है अब भी ए और बी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए cos बीटा sin बीटा cos बीटा, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है ए बी निकालना है, इसका मतलब क्या गुणा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए गुणा करना हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा ही है। देखिए क्या करते हैं, जो पहले अवयव का पहला रो होता है दूसरे अवयव के पहले कॉलम से क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। देखिए या तो देखिए इसका क्रम जो है 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2 है अवयव का, ठीक है। तो क्या होगा मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉलम है पहले अवयव का जो कॉलम है दूसरे अवयव की पंक्ति क्या है बराबर है, ठीक है। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, तो cos अल्फा इंटू cos बीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, फिर sin अल्फा sin बीटा करेंगे, ठीक है, sin बीटा हो जाएगा। और अब इसी का पहले अवयव के पहले रो को दूसरे अवयव के दूसरे कॉलम से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, प्लस sin अल्फा cos बीटा इंटू cos बीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कंसेप्ट लगने वाला है। तो अब देखिए अब दूसरे रो में हम लोग आ गए तो अब दूसरे रो की बात करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो sin अल्फा इंटू cos बीटा, ठीक है, प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। अब दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा टू cos बीटा, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। त्रिकोणमिति फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो हमें पता है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B बराबर क्या होता है, इसे मान लेते हैं अल्फा और बीटा की जगह A आप लोगों ने पढ़ा है ज़्यादातर, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है, ठीक है, cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और देखिए दूसरा cos अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू cos बीटा, यानी कि
आप लोग पढ़े हुए हैं कि cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कास बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगला क्या है दूसरी पंक्ति में, साइन अल्फा इंटू कास बीटा प्लस कास अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इसका भी हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये त्रिकोणमिति फार्मूला है, यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए फार्मूला। ठीक है, तो तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो आप इतना ही कर पेपर में छोड़कर चले आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कास अल्फा इंटू कास बीटा। तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ए बी का मान बताएं, केवल ए बी का मान पूछा गया था, तो ए बी का हम लोगों ने निकाल लिया। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए बी का मान बताएं तथा बी ए का भी बताएं। क्या ए बी बराबर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, ये भी पूछ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा। यदि बी ए का मान भी इतना आ जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि क्या ए बी इक्वल टू बी ए है। तो देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बी ए निकालेंगे, मतलब कि पहले बी को रखेंगे फिर ए को रखेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। यदि इसके बराबर आ जा रहा है तो आप लोग कहेंगे कि हाँ ए बी बराबर बी ए है। यदि इसके बराबर नहीं आ रहा है बी ए, तो आप लोग कहेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि x प्लस 3 2y प्लस एक्स जेड माइनस 1 4a माइनस 6 इक्वल टू एक दूसरा अवयव दिया गया है 0 माइनस 7 3 2a का। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इसमें x है और y है और z तथा a का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो x है, y है और z है और a है, इन सब का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए कि 21 क्रम का है, 2x2 क्रम का है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम है। ठीक है, 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है, और 21 क्रम का है, 2x2 का है, 2 पंक्ति 2 कॉलम है। ठीक है, तो यदि 2 समान क्रम के अवयव, ठीक है, क्या हो, बराबर हो, तो उनके संगत अवयव जितने भी होते हैं, संगत अवयव भी बराबर होते हैं। ठीक है, समान अवयव के संगत पद बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो x प्लस 3 है, जो पहला अवयव है इसका, ठीक है, दूसरे अवयव के अवयव क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या x इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो x का मान हमारा यहां से सिंपली निकल जाएगा, निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो दूसरा अवयव है इसमें का, इस अवयव का जो दूसरा अवयव है बराबर हो जाएगा, तो 2y प्लस एक्स इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2y यहाँ पे -3x का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू -7 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, +3 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, -4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हमारा -2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग तीसरे अवयव को z-1 इक्वल टू अगर 3 रख दें, जो इस अवयव का तत्व है तीसरा a21, ठीक है, और दूसरे अवयव का a21, दोनों इक्वल कर देंगे, तो कर दिए, z-1 इक्वल टू 3 आ गया, तो z इक्वल टू यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। z का भी वैल्यू आ गया, x का आ गया, y का आ गया, z का आ गया। अब हमें निकला बचा क्या, a बचा। ठीक है, तो a को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a है, तो चौथा जो तत्व है उसको ले लेंगे, 4a - 6 इक्वल टू 2a, तो 2a को इधर लाएंगे, 4a - 2a, और इसको इधर राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4a - 2a बराबर 2a,
इक्वल टू 6, इक्वल टू 6/2 यानी कि इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू आ गया -3, y का वैल्यू आ गया -2, z का वैल्यू आ गया 4, a का वैल्यू आ गया 3। तो अतः हम लोग कर लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू -3, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 4 तथा a इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपको यदि क्वेश्चन दे तो आप लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई जेड का मान निकालना हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वही टाइप है। ठीक है, तो देखिए दिया है 3 इंटू एक आव्यूह है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का, और इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है x6 - 1 2w, और प्लस में दिया है 4xy z प्लस w 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और दिया गया है एक्स वाई जेड तथा w का मान बताइए। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, देखिए एक 3 है और एक आव्यूह दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो क्या हमारा निकल कर आ जाएगा 3x 3y, और यहाँ पे 3z 3w हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम लोग अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए इसमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका योग निकाल लेंगे तो हमारा जो होगा इस आव्यूह के क्या हो जाएगा, बराबर कर देंगे, तो वहां पे एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका योग करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, x + 4 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + x + y हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो z + w -1 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 2w + 3 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 क्रम का है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू का मान निकालना है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में अभी इसको सॉल्व करना सीखे हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जब दोनों क्रम बराबर हो संगत, ठीक है, तो उनके अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले अवयव लेंगे 3x इक्वल टू इसका पहला अवयव, इसका भी पहला अवयव, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां सॉल्व करेंगे, 3x इधर जाएगा, 3x - x हो जाएगा, + 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 आ जाएगा अपना। ठीक है, ठीक है, और x का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अवयव को इसके दूसरे अवयव से क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो 3y इक्वल टू 6 + x + y आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, y इधर ले जाएंगे, 3y - y 6 + x का वैल्यू हमें पता है 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और अब x और y निकल गया, अब हमें z और w चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए पहले हम लोग w निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3w इक्वल टू 2w + 3 है। ठीक है, इसको इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 3w - 2w इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो w इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो w निकल गया, तो हमें इसको यदि इक्वल कर देंगे तो हम लोग को z भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे 3z इक्वल टू z + w -1। ठीक है, तो z इधर करेंगे 3z - z, और w का वैल्यू हमें पता है 3 - 1, यहाँ पे 2z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2/2 यानी कि 1, z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा इस प्रकार x, y, w और z का वैल्यू हमें क्या हो गया, पता चल गया। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, यदि किसी दिए गए आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है, तथा इसे ए टी या ए स्मॉल टी या ए डैश से सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि ए m × n क्रम का आव्यूह है तो ए डैश इक्वल टू
n क्रॉस m क्रम का आव्यूह होगा। जैसे आप लोग देखिए कि जैसे आपका एक आव्यूह दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका आव्यूह दिया गया है। यदि आपसे कहा जाए कि परिवर्त आव्यूह बताइए, तो परिवर्त आव्यूह a डैश इक्वल टू क्या बताया है कि उसका जो पंक्ति होगा वो स्तंभ तथा जो स्तंभ होगा उसे पंक्ति में बदल देंगे तो परिवर्त आव्यूह आ जाएगा। तो इसका जो पंक्ति है A2 है, ठीक है, 1 2 है, तो इसको अगर स्तंभ में चेंज कर दिया जाएगा तो 1 2 हो जाएगा पहले स्तंभ में, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति को जो है दूसरे स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा निकल क्या आ जाएगा परिवर्त आव्यूह हो जाएगा, ठीक है, A डैश। बात करते हैं सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके बराबर हो तो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। अर्थात यदि A इक्वल टू A डैश हो तो A सममित होगा, ठीक है। जैसे देखिए कहा है कोई वर्ग आव्यूह यानी कि क्या, उसका रो कॉलम दोनों क्या हो बराबर हो, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके बराबर हो। जैसे देखिए कि 1 0 0 1 है, ठीक है, ये आपका एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह भी है, ठीक है। तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा। अगर परिवर्त आव्यूह हम लोग निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि जो रो होता है वो कॉलम में और जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है तो परिवर्त आव्यूह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रो कौन सा है 1 0 है, तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 1 हो जाएगा। तो क्या हमारा A इक्वल टू A डैश आ गया। जो A है, जो हमारा वर्ग आव्यूह है, A परिवर्त आव्यूह के क्या आ गया बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं विषम सममित आव्यूह की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। क्या होता है देखिए दिया गया है यदि किसी वर्ग आव्यूह के लिए A इक्वल टू माइनस A डैश हो तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी कि यदि कोई वर्ग आव्यूह A है और उसका जब हम लोग परिवर्त निकाल रहे हैं तो माइनस में आ रहा है तो क्या होगा विषम सममित होगा। यानी कि सममित आव्यूह का उल्टा, मतलब वो पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए हम एग्जांपल आपको बता देते हैं कि जैसे आपका एक आव्यूह वर्ग आव्यूह दिया गया है क्या कि 0 3 -3 और यहाँ पे 0 है। अगर हम लोग इसका A डैश निकालें यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालें तो क्या हो जाएगा 0 3 -3 0 हो जाएगा। अगर इन पूरे में से हम लोग माइनस कॉमन लें, ठीक है, आव्यूह से माइनस कॉमन लें तो पूरे ऑब्वियस कॉमन होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जो 0 होगा ये 0 ही रहेगा, लेकिन ये -3 है ये +3 हो जाएगा, और जो ये 3 है -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 0 जो है ये 0 ही रहेगा। तो क्या ये हमारा जो A डैश है ये A बराबर -A डैश हो जाएगा, A बराबर A इक्वल टू -A डैश आ जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया लंबिक आव्यूह या लंबिक आव्यूह या लंबकोणीय आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए 2008-2014 में आपके एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है, और एक वर्ग आव्यूह हो, ठीक है, तथा A डैश, ठीक है, यानी कि क्या परिवर्त आव्यूह इक्वल टू A डैश इंटू A इक्वल टू क्या आ जाए I आ जाए, ठीक है, I आ जाए। देखिए आप लोग कहेंगे कि I क्या होता है। हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि I जो होता है इकाई आव्यूह होता है, ठीक है। तो 1 0 0 1 के क्या हो जाए
बराबर हो जाए। जो अवयव ए होगा और जो उसका परिवर्त अवयव होगा उसका क्या गुणा, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, लांबिक अवयव हो जाएगा या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सम्मिश्र अवयव क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यदि किसी अवयव के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हों तो वह सम्मिश्र अवयव कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि किसी अवयव के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हों तो वह सम्मिश्र अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए a इक्वल टू 2 प्लस आई 1 3 प्लस 2i और यहाँ पे 2 माइनस आई, एक क्या है सम्मिश्र अवयव है। ठीक है, जिसमें क्या, जिस अवयव में सम्मिश्र संख्याएं हों। ठीक है, यदि किसी अवयव के अवयव जो इसमें तत्व होते हैं, जो इसमें अवयव होते हैं वो क्या हो, सम्मिश्र संख्याएं हों। जैसे देखिए यहाँ पे आई आ गया, क्या है सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सम्मिश्र अवयव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संयुग्मी अवयव कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए किसी सम्मिश्र अवयव ए के अवयव को उसके संगत संयुग्मी अवयवों से बदलने से प्राप्त अवयव संयुग्मी अवयव कहलाता है। इसे ए बार से सूचित किया जाता है, इसे हम लोग बार पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि किसी सम्मिश्र अवयव ए के अवयवों को उसके संगत संयुग्मी अवयवों से बदलने से प्राप्त अवयव संयुग्मी अवयव कहलाता है, इसे ए बार से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए क्या है, अवयव दिया गया है 1 माइनस 2i 3 प्लस 4i और दूसरे रो में दिया गया है 4 माइनस i 2 प्लस 3i। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका जो अवयव है इसके संयुग्मी अवयव से बदलने से। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 2i है, तो जो हम लोग का संयुग्मी होगा, जो सम्मिश्र संख्याएं होंगी, ठीक है, तो प्लस आई है तो 1 माइनस 2i को क्या कर देंगे, इसके आगे जो चिन्ह होगा, जैसे माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2i हो जाएगा। तो 3 माइनस 4i है तो इसको कर देंगे 3 माइनस 4i। ठीक है, और 4 माइनस i है तो इसको 4 प्लस i करेंगे। ठीक है, 2 प्लस 3i है तो 2 माइनस 3i हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको नहीं कि यहाँ पे प्लस 4 माइनस आई है तो माइनस 4 प्लस आई कर देंगे, एक गलत बात करते हैं। संयुग्मी परिवर्त अवयव कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या होता है, तो सम्मिश्र अवयव ए एक संयुग्मी अवयव ए बार के परिवर्त अवयव को ए का संयुग्मी परिवर्त अवयव कहा जाता है। इसे ए बार ट्रांसपोज, ठीक है, या ए पावर थीटा या ए स्टार से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक अवयव दिया गया है, ठीक है, सम्मिश्र अवयव दिया गया है। संयुग्मी परिवर्त अवयव क्या होता है, सम्मिश्र अवयव ए के संयुग्मी अवयव। ठीक है, तो एक सम्मिश्र अवयव ए दिया गया है, ठीक है, तो इसका यदि हम लोग संयुग्मी अवयव निकालें, संयुग्मी अवयव यानी कि जो संयुग्मी अवयव होंगे उसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ए बार इक्वल टू, ठीक है, तो 1 प्लस 2i 3 माइनस 4i हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 3i 2 माइनस 3i हो जाएगा। तो इसका फिर हम लोग ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज यानी कि क्या, ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त अवयव। परिवर्त हम लोग कर दें। परिवर्त में क्या होता है, हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया है कि जो रो होता है, रो उसे हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, वही परिवर्त अवयव होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक अवयव दिया गया रहेगा सम्मिश्र अवयव, ठीक है, उसको हम लोग संयुग्मी अवयव में चेंज करेंगे। ठीक है, संयुग्मी अवयव में चेंज हो जाएगा तो उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो हमारा संयुग्मी परिवर्त अवयव आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2i 3 माइनस 4i है, इसको हम लोग स्तंभ में लाएंगे तो 1 प्लस 2i 3 माइनस 4i हो जाएगा, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में बदल देंगे, तो हम लोग का इस प्रकार कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हर्मिटियन अवयव दिया गया है। ठीक है, हर्मिटियन अवयव क्या होता है, यदि कोई सम्मिश्र अवयव ए अपने संयुग्मी परिवर्त अवयव के बराबर हो, अर्थात ए थीटा इक्वल टू ए बार
ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो उसे हर्मिटियम आव्यूह कहते हैं। यानी कि इसे देखिए, ये सम्मिश्र आव्यूह है एक, इसे अगर संयुग्मी परिवर्त आव्यूह के हम लोग बराबर सिद्ध कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर्मिटियम आव्यूह हो जाएगा। अब तो आगे देखिए, अब विषम हर्मिटियम आव्यूह की बात करेंगे, स्क्यू हर्मिटियम मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए को विषम हर्मिटियम आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक, मान लीजिए क्या है, एक आव्यूह है। ठीक है, जैसे देखिए कि यदि ए पावर थीटा यानी कि हर्मिटियम आव्यूह जो है -a के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विषम हर्मिटियम आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, वो हर्मिटियम आव्यूह का उल्टा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए की क्या एकल आव्यूह यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। वर्ग आव्यूह ए की क्या एकल आव्यूह कहलाता है यदि a इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई आ जाए। यानी कि जो हमारा हर्मिटियम आव्यूह जो ए थीटा होता है, क्या संयुग्मी परिवर्त आव्यूह जो होता है, और उसमें यदि एक आव्यूह से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो यदि इकाई आई, ठीक है, इकाई आव्यूह प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है, एकी आव्यूह कहलाता है, चाहे एकल आव्यूह से कहते हैं। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो अर्थात मॉड ए बराबर 0 हो तो ए को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो अर्थात मॉड ए इक्वल टू 0 हो तो ए को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। जैसे देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे कि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 6 का। ठीक है, 2/2 का। ठीक है, तो इसका हम लोग मॉड ए निकालेंगे, हम लोग का आ गया 0 तो एक क्या हो गया, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया। गया व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो क्या था, अव्युत्क्रमणीय था। तो नाम से ही पता चल रहा है यार कि वो अव्युत्क्रमणीय था, उसमें इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाएगा। और ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है, तो नाम से ही पता चल जाएगा। यदि हमें नहीं याद होगा तो एक याद रहेगा तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो एक कह सकते हैं यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान अशून्य हो अर्थात मॉड ए इक्वल टू मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह या इनवर्सिबल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है 1 2 3 एक मैट्रिक्स है, इसका मॉड ए निकालें तो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया तो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सखंड आव्यूह कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, किसी आव्यूह ए के अवयवों को उसके संगत सारणिक मॉड ए के अवयवों के संगत सखंडों कोफैक्टर के से प्रतिस्थापित करके बने आव्यूह को सखंड आव्यूह कहते हैं। इसे ए पावर सी या AIJ से निरूपित किया जाता है। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे देखिए दिया गया है कि a इक्वल टू 5 6 7 8, ठीक है, इसका मॉड a जो हो जाएगा 5 6 7 8 है। ठीक है, तो क्या करना है कि इसके अवयवों के संगत सखंडों से प्रतिस्थापित करके, ठीक है, बने आव्यूह को सखंड आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए इसका A11 निकालेंगे हम लोग तो क्या है, 5 का जो सखंड आएगा कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, A हो जाएगा। और यहाँ पे A12 है, 6 का क्या हो जाएगा, A12 6 है, 6 का सखंड हमारा हो जाएगा माइनस यहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि ये विषम है 1 और 2। ठीक है, तो विषम पावर क्या होता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, तो माइनस ये लेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, और A21 की बात करेंगे, A21 जो 7 है इसका सखंड हम लोग निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, 2 1 3 होगा तो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और 822 8 है, 8 का सखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सखंड आव्यूह इस प्रकार निकाल लेंगे। गया सखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है। ठीक है, ये सब डिफिनीशन आपसे पूछे जाएंगे।
या इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दिया गया सखंडज आव्यूह, किसी आव्यूह ए के सखंड आव्यूह को फैक्टर मैट्रिक्स ए सी के परिवर्त आव्यूह को सखंडज आव्यूह कहा जाता है। इसे एडजॉइन ए से निरूपित करते हैं। एडजॉइन ए इक्वल टू ए सी की पावर टी या ए आई जे की पावर टी बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। ठीक है, यदि ए व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तथा बी उसी क्रम का ऐसा आव्यूह हो जिसके लिए ए बी इक्वल टू बी ए बराबर आई हो। ठीक है, तो बी को ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं, यहाँ पर रहते नहीं कहते हैं। ठीक है, तथा इसे ए इनवर्स से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ए इनवर्स से। ठीक है, अगर हम लोग एडजॉइन की सहायता से ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान मॉड ए इंटू एडजॉइंड ए हो जाएगा। ठीक है, ए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर बताऊंगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप लोगों ने अभी तक पीछे 1 2 3 3 2 1 4 3 5 3/3 का एक आव्यूह दिया गया है, 3/3 का, और एक बी आव्यूह दिया गया है वो भी 3/3 क्रम का है, कह रहा है तो दिखाइए a माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि a माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश सिद्ध करना है। डैश क्या होता है? परिवर्त आव्यूह। हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, कि परिवर्त आव्यूह को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से। तो देखिए ये कैसे सिद्ध होगा, हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग बराबर दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? पहले a माइनस बी करना है। a माइनस बी हम लोग निकाल लेते हैं, तब उसका हम लोग परिवर्त कर लेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले आव्यूह में से दूसरे आव्यूह को क्या करते हैं? घटा देंगे। देखिए आप पहला आव्यूह लिख लीजिए 1 2 3 3 2 1 4 3 5। ठीक है, एक पहला आव्यूह हो गया, माइनस दूसरा आव्यूह बी क्या दिया हुआ है? 1 2 0 0 1 2 2 0 1। ठीक है, ए माइनस बी हो गया। तो यहाँ देखिए अब हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 है तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारा a माइनस बी आ गया। अब हमें निकालना क्या है? a माइनस बी पूरे का क्या? डैश, यानी कि परिवर्त निकालना है। तो हम लोगों ने परिवर्त आव्यूह क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि परिवर्त आव्यूह वो आव्यूह होता है जिस अगर हम लोग यदि कोई भी आव्यूह हो उसके रो को यदि हम लोग कॉलम में तथा कॉलम को रो में चेंज कर दें तो ये क्या होता है? परिवर्त आव्यूह होता है। तो हमारा a माइनस बी निकल गया। अब हमें पूरे इसको क्या करना है? ये जो a माइनस बी है जो हमारा आव्यूह मिला है इसको क्या कर देंगे? इसका पंक्ति जो है स्तंभ में तथा स्तंभ जो है पंक्ति में चेंज करें तो करिए। देखिए इसका पहला पंक्ति कौन है? 0 2 0 0 3 है, तो इसको कॉलम में करेंगे तो 0 0 3 आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा पंक्ति है 3 1 माइनस 1 है तो 3 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 3 4 है तो यहाँ पे 2 3 4 आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड को देखेंगे। तो राइट हैंड साइड जब हम लोग निकालेंगे क्या दिया हुआ है? a डैश माइनस बी डैश, मतलब अलग अलग। पहले a डैश आप लोग निकालिए, फिर b डैश निकालिए, फिर उसके बाद दोनों को घटाना है। ठीक है, तो a डैश यदि हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो a आव्यूह दिया गया है, इसका पंक्ति कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हम लोग पहले कर दे रहे हैं,
तो 1 2 3 है, ठीक है। तो इसको अगर स्तंभ में करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 2 1 है, 3 2 1 है तो 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 3 5 है तो 4 3 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग को बी डैश निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो 1 2 0 2 1 2 2 0 1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, ए डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो जो ए डैश है उसको बी डैश में से घटा देंगे। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 1 माइनस 1 हम लोग का 0 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 1 माइनस 2 देखिए 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो क्या हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है जो हम लोग निकाले हैं ए माइनस बी डैश जो आया है, क्या हमारा ए डैश माइनस बी डैश आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए माइनस बी डैश हम लोग का आया है 0 3 2 0 1 3 3 माइनस 1 4 आया हुआ है, ठीक है। और जो ए डैश माइनस बी डैश है वो भी 0 आया हुआ है, 3 2 0 1 3 3 माइनस 1 4 आया है, ठीक है। हम लोग कह देंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ए माइनस बी डैश को ए डैश माइनस बी डैश के बराबर कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दिया गया है कि एक अवयव है, ठीक है, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा है, ठीक है। तो कह रहा है तो दिखाइए ए लांबिक अवयव है, ठीक है। तो लांबिक अवयव क्या होता है हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। देखिए लांबिक अवयव होता है ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई, ठीक है। हमारा यदि होगा ए और ए डैश का यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आई के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ए एक लांबिक अवयव है। अब देखिए आई क्या होता है, आई इकाई अवयव है, ठीक है। ये देखिए 2/2 क्रम का अवयव है, तो जो हमारा 2/2 में इकाई अवयव होता है 1 0 0 1 होता है, ठीक है। अगर हम लोग 3/3 का अगर इकाई अवयव की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, ठीक है। ये 3/3 क्रम का होता है, 2/2 क्रम का होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए तो दिया ही गया है, हम लोग ए डैश निकाल, ए डैश क्या आ जाएगा अपना, देखिए ये जो पहला रो है कास अल्फा साइन अल्फा, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो कास अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा रो है माइनस साइन अल्फा, इसको दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कास अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ए और ए डैश हमारा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब देखिए इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एक अवयव ए है कास अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, ए डैश क्या है दिया हुआ है, निकालें हम लोग कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है, ये आया हुआ है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए कास, ये जो पहला रो है पहले स्तंभ में करेंगे तो कास अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसका दूसरे कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई तो कास अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका साइन अल्फा का कास अल्फा हम करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरी रो का पहले स्तंभ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा प्लस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कास अल्फा इंटू कास अल्फा आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए कास
अल्फा इंटू कास अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग कर ले रहे हैं मल्टीप्लाई, कास स्क्वायर अल्फा और इसका साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कास अल्फा है प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे से। तो ये साइन अल्फा कास अल्फा है माइनस में, ए साइन अल्फा है कास अल्फा है प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी वही है कि माइनस साइन अल्फा कास अल्फा है प्लस कास अल्फा साइन अल्फा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, घटकर क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस कास अल्फा इंटू कास अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब बताइए, देखिए अब कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा रहेगा, तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारा क्या होता है, 1 होता है, हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जीरो है ही, और यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग आई बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए और ए डैश हम लोग निकालें तो इतना आया, इसको हम लोग आई कहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं ए डैश इक्वल टू आई। ठीक है, ए एक लांबिक आव्यूह है, लांबिक आव्यूह है। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आए लांबिक आव्यूह पे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 1/√3 एक मैट्रिक्स है, वन 1 प्लस आई 1 माइनस आई और -1। ठीक है, कह रहा है ऐकिक आव्यूह है, ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये जो आव्यूह ए दिया गया है, एक कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक ऐकिक आव्यूह है। तो ऐकिक आव्यूह क्या होता है हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऐकिक आव्यूह हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐकिक आव्यूह क्या होता है, ए पावर थीटा इक्वल टू आई। ठीक है, ए इंटू ए पावर थीटा इक्वल टू आई यदि आ जाएगा तो हमारा आव्यूह ऐकिक आव्यूह होगा। तो ए पावर थीटा क्या होता है, तो हमें ए जानना जरूरी है, क्योंकि ए हम लोग जानते हैं एक आव्यूह है, एक दिया गया है। आई क्या होता है, इकाई आव्यूह है, हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में समझा है। और ए पावर थीटा क्या होता है, हर्मिटियम आव्यूह होता है। ठीक है, ए पावर थीटा क्या होता है, हर्मिटियम आव्यूह होता है। हर्मिटियम आव्यूह देखिए, तो ए पावर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पावर थीटा को हम लोग ए बार के पावर टी यानी कि ट्रांसपोज। अगर ए पावर थीटा हमें निकालना हो तो जो आव्यूह ए दिया रहेगा उसका बार करेंगे, तो ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमारा ए पावर थीटा आ जाएगा, जो कि क्या है, एक हर्मिटियम आव्यूह है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए पावर थीटा निकालेंगे। ए पावर थीटा निकल जाएगा तो हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आई के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कि एक ऐकिक आव्यूह है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए पावर थीटा निकालेंगे। तो ए पावर थीटा निकालने से पहले हम लोग ए बार निकालते हैं कि ए बार दिया गया है, ए दिया गया है 1/√3। तो ठीक है, तो देखिए 1/√3 और ए बार निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो समित संख्या होती है उसका चिन्ह बदल देते हैं। देखिए प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है तो ये -1 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ए बार निकल गया। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ए पावर थीटा आ जाएगा। तो ए पावर थीटा आ जाए, निकालना है तो हम लोगों ने बार तो निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए 1/√3 है तो इसको रहने दीजिए, और यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज यानी कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो देखिए 1 माइनस आई 1 प्लस आई और यहाँ पे -1 आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और आ भी गया ए पावर थीटा।
तो ए पावर थीटा निकल गया। तो अब हम लोग जो ए पावर थीटा हम लोग निकाले हैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमारा इकाई आव्यूह आई आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे ऐकिक आव्यूह है। तो देखिए अब ए पावर थीटा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ए पावर थीटा से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1/√3 और 1 प्लस आई, 1 माइनस आई -1 है। और देखिए इंटू बी क्या है, 1/√3 है और आया हुआ है 1 प्लस आई, 1 माइनस आई और -1 है। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो में तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई और प्लस 1 प्लस आई इंटू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1 माइनस आई आ जाएगा इंटू 1 प्लस 1 माइनस आई 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 माइनस आई में। ठीक है, और अब इसका दूसरी रो में करेंगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस आई 1 प्लस आई। ठीक है, और प्लस -1 इंटू -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1/3 आ जाएगा और देखिए 1 प्लस इसका a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस आई, ये -1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा -1 माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 प्लस आई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी a माइनस बी a प्लस बी है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर और यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि आई स्क्वायर का जो मान होता है -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग रख देते हैं 1/3 और यहाँ पर देखिए 1 + 1 और ये आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो माइनस क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 से कैंसिल हो जाएगा, आई से यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो ये भी +1 हो जाएगा तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 0 3 आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए पावर थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स से जब कॉमन लेते हैं तो पूरा कॉमन आता है। 3 कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, और 3 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा, जो कि क्या है एक आई है, आई यानी इकाई आव्यूह है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं ए पावर थीटा इक्वल टू आई, जो कि क्या है एक ऐकिक आव्यूह है। एक हम लोग लिख देते हैं एक ऐकिक आव्यूह है। ठीक है, तो यदि ऐकिक आव्यूह कहे सिद्ध करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए और उसका हर्मिटियन आव्यूह निकाल कर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और यदि आई आ जाएगा तो वो हम लोग का ऐकिक आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए एक आव्यूह दिया गया है, ए जो 3 1 2 4 है, जो कि 2/2 का एक क्रम का एक आव्यूह है, कह रहा है तो एडजॉइंट ए सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आव्यूह है 2/2 क्रम का और हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिख लेते हैं ए इक्वल टू हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 2 4 है। ठीक है, हम लोग इसको सारणिक रूप में लिख लेंगे तो ए 3 1 2 4, ठीक है, माड में कर देंगे तो ये सारणिक रूप में हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सखंड आव्यूह को लिखेंगे। ठीक है, इसके ये तो सखंडज पूछा है लेकिन हम लोग सखंड आव्यूह को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए अब माड ए के
अवयवों के सखंड, ठीक है। इसके जो सखंड हैं क्या हो जाएगा, देखिए A1 A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसे मान लेते हैं इसके क्या है, सखंड है, ये भी 2/2 का है, ठीक है। तो इसकी जगह देखिए अब हम लोग A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग सखंड निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग A11 निकालेंगे, ठीक है। A11 कैसे निकलेगा, देखिए क्या करते हैं, एक फार्मूला ही मान लीजिए कि -1 I + j होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -1 I + j, यहाँ पे I 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए पहले इसका मतलब क्या होता है, A11 का मतलब होता है कि पहला रो और पहला कॉलम, तो जो पहला रो रहेगा और पहला कॉलम को छोड़कर जितने भी शेष अवयव बचेंगे उसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया। अब इसके अलावा शेष हमारा कौन सा बच रहा है A22 बच रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 बच रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए -1 के पावर 2, यदि -1 के पावर 2 हो जाएगा तो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा A11 क्या आ गया, 4 आ गया। और यदि हम लोग A12 की बात करेंगे तो देखिए -1 के पावर 1 + 2, मतलब कि I यहाँ पे 1 है और J क्या है, 2 है, ठीक है। तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो हो गया है, दूसरा कॉलम, इसके अलावा शेष क्या बच रहा है, A21 बच रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे 2 बच रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 शेष लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब -1 के पावर 3 तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, -2 आ जाए, ठीक है। अब हम लोग 21 की बात करेंगे, यहाँ पे A21 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 के पावर 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है। तो 2 + 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए दूसरा रो हम लोग का A है 2 4 और पहला कॉलम 3 2 है, ठीक है। तो हम लोग का शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए अब -1 के पावर 3 2 + 1 ऐड करेंगे तो -1 के पावर 3 आ जाएगा, तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग A22 की बात करेंगे, A22 कैसे निकलेगा, देखिए -1 के पावर 2 + 2, यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, इसको हटा देंगे, शेष हमारा क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 रख देंगे, ठीक है। और देखिए -1 के पावर 4 2 + 2 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा अवयव निकल कर आया, यहाँ देखिए जो हमारा अवयव निकल कर आया, देखिए क्या आ जाएगा, A11 की जगह रखिए 4 आ गया, और A12 की जगह क्या आया है, -2 आया है, और A21 की जगह क्या आया है, -1 आया है, और A22 की जगह क्या आया है, 3 आया है, ठीक है, 3 आ गया है। तो A निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट A निकालना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो B है इसका परिवर्त निकाल देंगे, यानी कि B' निकाल देंगे, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ A निकल जाएगा। जो हमारा ये B आया हुआ है इसे हम लोग क्या कर देंगे, इसका डैश निकाल देंगे, यानी कि परिवर्त निकाल देंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो रो होते हैं उसे कॉलम में, तथा जो कॉलम होता है उसे रो में चेंज कर देंगे, तो हमारा जो क्या होगा, ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो देखिए अब हम लोग B का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंस ऑफ A आ जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही सखंडक अवयव है।
हम लोग क्या करेंगे, यदि पहले जो आव्यूह दिया रहेगा उसको हम लोग शारीरिक रूप में लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अवयवों के सखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम लोग लिखते हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे A11, इसका मैंने बताया आप लोगों को -1 की पावर I + J, ठीक है। अगर आप लोग कई क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे कि A11 होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो A याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 1 2 होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। A11 रहेगा, तो जो शेष बचेगा, देखिए यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम हट जाता है और जो शेष बचता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से सखंडज आव्यूह निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपसे यदि सखंडज आव्यूह निकालने के लिए कहा जाए तो आप लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं। यदि आपसे कह दे कि A इनवर्स बताइए, ठीक है, क्या बताइए, A इनवर्स बताइए, ठीक है। यहीं पे आपसे कह दे आगे कि A व्युत्क्रम आव्यूह भी बताइए। A इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह बोलते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है, या प्रतिलोम आव्यूह भी इसे कहा जाता है, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमें एडजॉइन हम लोग निकाल लें तो हम लोगों को उसकी सहायता से एक फार्मूला बताया गया है कि एडजॉइंट A अपान मॉड ऑफ A, अगर हम लोग निकाल देंगे तो हम लोग का A इनवर्स निकल जाएगा। कि मतलब कि अगर एडजॉइंट A पता हो, हमें किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट पता हो तो हम लोग उसकी सहायता से A इनवर्स निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपान मॉड ऑफ A। तो देखिए ये जो साइडिक है इसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो जो इस साइडिक है इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12 -2 आ जाएगा हम लोग का 10, ठीक है। अब हमें एडजॉइंट पता ही है, मॉड ऑफ A पता हो गया। अब इसको हम लोग रख देंगे इस फार्मूले में तो हम लोग का A इनवर्स निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे यदि हम लोग रख दें यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है 4 - 1 -2 3, और अपान हमें क्या करना है, अपान केवल 10 रख देना है, ठीक है। यहाँ पे कि हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो अंदर सभी अवयवों में होता है, तो 4/10 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -2/10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, और यहाँ पे -1/10 रहेगा ही, और 2 यहाँ पे -1/5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/10 ही रहेगा। तो A इनवर्स हम लोग इस प्रकार निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि हमसे पूछा जाए कि एडजॉइंट A निकालिए तो हम लोग ने एडजॉइंट A निकाल लिया। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि A इनवर्स बताइए, A इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह बताइए, तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है। यदि हम लोग सखंडज आव्यूह निकाल लिए किसी मैट्रिक्स का तो उसको केवल M इनवर्स हम लोग निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A अपान मॉड ऑफ A कर देंगे तो हम लोग का A इनवर्स निकल जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताया कि एडजॉइंट A निकल गया तो मॉड ऑफ A निकाल लेंगे। मॉड A कहाँ से निकलेगा, जो हम लोग साइडिक बनाए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका अपान कर देंगे एडजॉइंट ऑफ A का, तो हम लोग का A इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है आव्यूह A इक्वल टू 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1 1 का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए 3/3 क्रम का आव्यूह है। अब इसका हम लोग व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आव्यूह है इसे सारणिक रूप में लिख लेते हैं। अब इस सारणी को हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग A इनवर्स निकालते हैं तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ A अपान मॉड ऑफ A, हम लोग का फार्मूला तो यही होता है, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपान मॉड ऑफ A। तो हम लोग सबसे पहले मॉड ऑफ A निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारणिक है, हम लोग इसका मॉड ऑफ A निकाल लेंगे।
और देखिए मॉड ऑफ ए इसलिए पहले निकाल रहे हैं हम लोग कि यदि इस पूरे साइड का मान मॉड ऑफ ए यदि हम लोग निकालें, उसका मान यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसके आगे हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि 0 आ गया मॉड ऑफ ए तो उसका व्युत्क्रम अवयव नहीं होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो ए इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग इस साड़ी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 पहला अवयव लिए 3 हो जाएगा, और शेष अवयव जो बचता है उसे लिखते हैं, हम लोग जानते हैं -3 4 -1 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माइनस होता है। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे -3 ये अवयव दिया हुआ है, अब इसको छोड़ेंगे। ठीक है, इस रो में जितने भी अवयव होंगे उसको छोड़ेंगे और इस कॉलम में, और जो शेष बचेगा उसे लिखेंगे। 2 4 0 1 है। ठीक है, फिर यहाँ से +4 हम लोग लेंगे। अब इस रो में जितने भी अवयव होंगे उसे छोड़ेंगे और कॉलम में, तो शेष बचेगा क्या, 2 -3 0 -1। ठीक है, 2 -3 0 -1। देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका इसमें होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -3, और माइनस खुद यहाँ होता है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का -1 में, तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए, और यहाँ पे -1 -3 +3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 0 का फॉर्म करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +4 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे -2 का -1 में, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और इसका 0 का -3 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 -3 यहाँ पे +4 आ जाएगा, माइनस माइनस +4 आ जाएगा, +4 -3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 2 ही आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 आएगा, तो -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे -8 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई अब 3 का 3 हो जाएगा, +6 -8 आ जाएगा, तो 6 3 9 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, -8 = 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो व्युत्क्रम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि a = 0 नहीं आया, यदि 0 आ जाता तो हम लोग व्युत्क्रम अवयव नहीं निकाल पाते। ठीक है, अब हम लोग मॉड ऑफ ए हम लोग का निकल गया, अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके सखंड लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जो सखंडों से बना अवयव होगा उसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a11 निकालेंगे। a11 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि -1 के पावर i + j, यानी कि a11 यहाँ पे तो 1 + 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए यही फंडा लगेगा कि इस रो में जितने होंगे अवयव उसे, और इस कॉलम में जितने अवयव होंगे उसे छोड़कर जितने शेष बचेंगे उसे ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए -3 4 माइनस, ये सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इससे सॉल्व करेंगे -3 और +4, देखिए -3 -4, तो ये प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 - 3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब हम लोग a12 निकालेंगे, तो a12 निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि -1 के पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा, तो हम लोग, तो देखिए अब शेष हम लोग के लिए क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 - 0 यानी कि -2 आ जाएगा। अब a13 हम लोग को ज्ञात करना है, a13 के लिए प्लस होगा, अब शेष क्या बचेगा 2 - 3 0 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और अब हम लोग a21 निकालें। ठीक है, a21 निकालेंगे तो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि -1 के पावर 3 तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो शेष क्या बचेगा, देखिए इस रो को और इस कॉलम को अगर हटा दें तो शेष हम लोग के लिए क्या बचेगा -3 4 - 1 1 बचेगा, तो -3
4 माइनस 1 1 बचेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर ही रहेगा और यहाँ पे -3 और माइनस का -4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, -3 + 4 यानी कि 1 आ जाएगा। 1 के बजाय यहाँ बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करें 822 की तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और शेष हम लोग के लिए क्या बचेगा, इसको हटाएंगे यहाँ से बचेगा 3 4 0 1 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3 - 0 यानी कि 3 आ जाएगा। अब A23 की बात करेंगे। A23 की यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि A पावर -1 के पावर 5 हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो 3 -3 0 -1 ले लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, -0 आ जाएगा तो -3 माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए माड A बराबर, देखिए माड A बराबर हम लोग का आया था 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। A23 हो गया था, A23 हो गया था। अब हम लोग निकालना है A31 निकालना है। ठीक है, A31 निकालना है तो A31 का मतलब -i⁴ आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो इसको छोड़ेंगे तो हम लोग का निकल कर आ जाएगा -3 4 और यहाँ पे -3 4। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आ जाएगा -12 और माइनस यहाँ पे -12 यानी कि प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 0। और यहाँ पे A32 की बात करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा माइनस, क्योंकि 5 हो जाएगा 0 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो हम लोग का निकल शेष बच जाएगा 3 4 2 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 -8। ठीक है, और यहाँ पे माइनस बाहर है तो यहाँ पे 12 - 8 4 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। अब A33 की बात करेंगे। A33 के लिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि -1 के पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A33 है तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो हमें शेष बचेगा 3 - 3 2 -3। इससे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 -3 दूनी 6 माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -9 + 6 -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग का सखंड आव्यूह बनेगा, मान लीजिए B बराबर हम लोग का सखंड आव्यूह क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे A11 बराबर 1 है। ठीक है, और A22 बराबर -2 A21 बराबर -1 और यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 0 -4 -3। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, B बन गया। ठीक है, इस सखंड आव्यूह बन गया। एक चीज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इस फार्मूले में, जैसे मैंने आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले प्लस में आ रहा है, ठीक है, दूसरा माइनस में आ रहा है, तीसरा फिर प्लस में आ रहा है, चौथा फिर माइनस में आ रहा है, फिर प्लस में आ रहा है, फिर माइनस में आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर। तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो एक पहला रो है, ठीक है, पहला रो का पहला कॉलम का पहला अवयव जो है वो प्लस, दूसरा माइनस, ए प्लस। ठीक है, पहले रो में, फिर दूसरे में फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस प्रकार आप लोग याद कर। अब देखिए अब हम लोग का बी निकल गया तो अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एडज्वाइंट निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो एडज्वाइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो बी होता है इसका परिवर्त निकाल देते हैं। ठीक है, जो सखंडज आव्यूह होता है उसका परिवर्त क्या आ जाएगा, 1 - 2 -2 -1 3 3 0 -4 -3 हो जाएगा। ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ ए आ गया। अब हम लोग को ए इनवर्स निकालना तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए क्या है, 1 - 1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। ठीक है, और ये माड ए क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, तो हम लोग का ए इनवर्स क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। तो हम लोग का जो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो सखंडज आया हुआ है वही हम लोग का क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो -4 -2 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को यदि व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माड ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसके बाद आप लोग
एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर मॉड ऑफ ए 0 नहीं आएगा तो उसके आगे आप लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर आप लोग इस फार्मूले में रख देंगे तो ए इनवर्स आपका निकल जाएगा। और यदि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो आप लोग सीधे कह सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।